जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी को मेरा अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले तृप्ता आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके थ्रू मीडियम बन के आपने मुझे बुलाया और ये मौका दिया। ये मौका हर एक इंसान को नहीं मिलता। जब गुरु जी बुलाते हैं ना तभी आते हैं। आपने तो अपनी बातों से मेरे रुला दिया मुझको। सारा कुछ तो आप बोल गई, मुझे क्या बोलना है मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। इतना प्यारा आपने बोला है कि सबको सुखी रखना। सो बिना टाइम करे गुरु जी, आपको बहुत बहुत मेरा प्रणाम। आपने ये सत्संग आप करा रहे हो, जो भी बोलेंगे आप बोलेंगे। मुझे सत्संग करनी आती भी नहीं, मुझे नौकात नहीं है मेरी। सिर्फ मुझे इतनी है कि अरदास करती हूँ सारी जिंदगी की ये सांसें हैं, ये सब जो प्रतप्ता कह रही हैं, ये आपकी दी हुई हैं। मेरे अंदर कोई मैं ना आ जाए, कोई वो ना आ जाए। बस मैं आपकी जिंदगी भर आपके चरणों में भक्ति करती रहूं और आपकी महिमा बोलती रहूं, और कोई गलतियां हो तो माफ करना। मेरे गुरु जी महाराज, आप महाशिव हैं। आप पूरे संसार के मालिक हैं। पूरा ब्रह्मांड आपके नीचे है संगत जी। और गुरु जी आपको प्रणाम है। और मेरी जितनी भी प्यारी संगत जो सारी दुनिया में या कहीं भी देख रही है, जो मेरे गुरु मालिक एक परिवार बना के गए, वो ऐसा परिवार बना के गए कि उन्हें उन्हें अपनी संगत बहुत प्यारी थी। पहले थोड़ी संगत हुआ करती थी, इसके बाद बढ़ती गई, और आज पूरे संसार में मेरे गुरु जी के नाम का वो बज रहा है प्याऊ। इसमें से आप अमृत पी सकते हैं, आपकी जिंदगी सारी सुधर जाती है। बस मैं तो इतना कहना चाहती हूँ संगत जी, आप जितनी भी संगत मुझे देख रही है उनको मेरा शत शत प्रणाम। क्योंकि संगत मेरे गुरु को बहुत प्यारी थी, अभी भी है और हमेशा रहेगी। जो सबको मेरा बहुत बहुत नमस्ते और जय गुरु जी। मैं अपनी जर्नी क्या सुनाऊं कि मैं कब गुरु जी से मिली। गुरु जी से तो हम लोगों को खुद ही नहीं मालूम कि कब से मिले हैं। गुरु जी तो अंतर्यामी हैं, गुरु महाशिव हैं। वो मनुष्य के रूप में उन्होंने एक गुरु के रूप में आए, और महाशिव थे जिनका हमें उन्होंने पता ही नहीं लगने दिया कि वो इतने बड़े हैं। हम लोग महापुरुष ही सोचते रहे। और बस इतना मैं गुरु की महिमा में कहना चाहती हूँ सारी संगत को कि गुरु जी ने समाधि जरूर ले ली 2007 में, पर गुरु जी अपने ऊपर अपनी सबकी तकलीफें लिया करते थे। और उनको तकलीफ होती होगी तो हम सोच सकते हैं कि आज वो निरंकार होके बिल्कुल जानी जान सबकी, उस वक्त भी जानते थे सबका मन का भाव। गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी को उनका उन्हें याद करें, उनका सिमरन करें। आज भी गुरु जी हर पल आपके साथ हैं, एक एक पल हर संगत के साथ हैं। दुनिया के हर कोने में चले जाइए, सब संगत साथ हैं। उससे पहले मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी, आप जो भी बुलवाएंगे मेरे धन भाग कि मुझे, मैं अपने को बहुत भाग्यशाली, और सारी संगत भाग्यशाली है जिनको हमारे जैसे पूर्ण गुरु मिले। जो कभी इस जगह दुनिया में कभी ऐसे गुरु महाशिव ना तो आएंगे ना आए हैं। बस गुरु जी ही रहेंगे जिसकी हम भक्ति करते रहें और वो चरण कमल में अपने रखें। और बस यही चाहिए, जब तक सांसें हैं तब तक चाहिए। मैं गुरु जी को मिलने से पहले मैं हमेशा से बचपन से ही पूजा पाठ में रहती थी और शिव जी की भक्ति मेरी फैमिली में। मेरी नानी 105 साल की उनकी गई थी वो शिव जी के पास। तो हमारे घर में शिव जी का ही होता था और मैं शिव जी की पूजा मन ये करती थी। तो हमेशा फिर शादी हो गई 16 साल की उम्र में। जल्दी शादी हो गई। अंकल में और मेरे में 10 साल का 11 साल का फर्क था। पर वो शिव जी के रूप में ही आए। कहती थी शिव जी से कि कोई अच्छा पति मिले इसको, मेरे को अच्छे सब कुछ भगवान ने दिया। इसके बाद मैं गुरु जी से जब मिली हूँ, मैं यहाँ अशोक होटल ग्रुप में मैं काम कर रही थी और मेरे हस्बैंड आर्मी के हैं, रिटायर्ड। और मेरी आर्मी से ही फैमिली है। मैं आर्मी अफसर की बेटी और मेरे दोनों लड़के आर्मी में।
सेवा आर्मी की कर रहे हैं, दामाद भी आर्मी में सेवा कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ। गुरुजी को सब मालूम था और हमेशा गुरुजी के पास जो भी आया, चाहे वो आर्मी से हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, गुरुजी के अनुशासन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये छोटा है बड़ा है। जो भी गुरुजी की शरण में आया हो और कैसा भी हो, कैसे भी मतलब कलयुग में पाप किए हों, या हम लोग तो कलयुगी हैं, हमारे से इतनी गलतियां हो जाती हैं, पर उन्होंने कब सबको ब्लेस किया। तो अब शुरू होती है मेरी जर्नी 99 से। मई का महीना था, मैं अपनी नौकरी कर रही थी। मेरे अंकल घर में थे रिटायर्ड, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि तुम जल्दी से आओ। और तब तक ये कारगिल की लड़ाई छिड़ गई थी। तो मेरा जो छोटा वाला सबसे बेटा है, उसकी 6 महीने पहले शादी हुई थी। मतलब आपको मैं बता दूं कि कल 31 तारीख है, कल उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो उसकी शादी 98 31 अक्टूबर को हुई। तो और मई 99 में ये लड़ाई शुरू हो गई पाकिस्तान से। तो उसकी पोस्टिंग वहीं थी, वो कैप्टन था, छोटी उम्र का था, 30 साल की उम्र थी। और उसको वहां करा। तो हम लोग तो आर्मी वाले हैं, तो जब आर्मी में कोई बच्चे दिए जाते हैं तो हम लोग अपना दिल मजबूत रखते हैं। गुरुजी को भी ये सब मालूम था कि आर्मी वाले हमेशा कहते थे कि आर्मी वाले देखो इतने अब तो पैसे ठीक मिलते हैं, आर्मी वाले कितने देश की सेवा करते हैं, इनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उन्हें बड़ा प्यार था, उन्हें तो सभी से प्यार था, पर आर्मी वालों से भी बहुत प्यार था, क्योंकि जलंधर में जब रहती थी तो वो आर्मी एरिया का कंट्रोलमेंट था। और गुरुजी जहाँ रहे जनरल अजूजा के, वो भी आर्मी के थे। सो गुरुजी का तो आज संगत में वो जो रसना बह रही है उनकी भक्ति की, वो तो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और अब मैं जर्नी शुरू करती हूँ कि मेरा बेटा, वो लड़ाई जो शुरू हुई तो वो पहले दूसरे दिन ही वहां से जो मोटार्स चलाते हैं पाकिस्तान वाले, उनको थोड़ी फैसिलिटी थी कि ऊपर जो घाटी थी, पहाड़, वहां से उन्होंने चलाने शुरू कर दिए। तो ये पहला ये ऑफिसर था जो घायल हो गया। इसके सिर के अंदर लेफ्ट वाले कान की तरफ से, यहाँ से निकल के और पूरा अंदर तक जाके, वो जो छर्रे होते हैं, बड़े टुकड़े होते हैं, गोलियां तो फिर भी स्लिम होती हैं, वो बड़े बड़े छर्रे टुकड़े अंदर चले गए। और काफी सिपाहियों के भी और भी लोगों के गए, और उनमें से कितने शहीद हो गए। और ये भी समझो कि ये खत्म ही था, ब्लीडिंग हो रही थी, लोगों ने फटाफट उठाया, उस श्रीनगर भेजा। श्रीनगर में उन्होंने देखा कि कितना यंग बच्चा बिल्कुल डेथ बेड पे था। एक्सरे लिया, एकदम से नीचे वहां नीचे में जगह है, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो सीक्रेट होती है। नीचे श्रीनगर से नीचे एक हॉस्पिटल था जहाँ जितने भी लड़ाई वाले घायल होते थे, सभी कैजुअलिटीज वहां भेजा जाता था। तो वहीं आईसीयू के सामने हेलीकॉप्टर लैंड किया। हम लोगों को खबर की गई कि आपके बेटा घायल हो गया है, उसको वहां से ले रहे हैं, उसका ऑपरेशन होगा, काफी हालत खराब है, बहुत ही क्रिटिकल है, तो उसका कुछ नहीं कह सकते, आप पहुंचिए। तो हमको बुलाया गया, तो हमें तो बाई एयर कुछ नहीं मिला। मैं आई, मेरे अंकल ने बोला कि तुम पहले शिव जी की इतनी पूजा करती हो, दिया जलाओ और प्रार्थना करो कि बेटा ठीक हो, सब कुछ ठीक हो। तो हम लोग थोड़ा हिम्मत वाले तो होते ही, होना पड़ता है, क्योंकि हम आर्मी में कोई आराम और खुशी के लिए तो कोई जाता नहीं है, देश की सेवा के लिए ही जाता है। सो ये तो उनके कर्म है हमारे। हम बड़े लकी हैं कि हम हमारी फौज की फैमिली है और हमारे देश की सेवा हमारे हस्बैंड ने की, और अब बच्चे कर रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग किसी भी ट्रेन में कोई भी डब्बा मिला उसमें बैठ के बहू को ले गए, और जाके वहां पहुंच गए पठानकोट पे। मेरे हस्बैंड ने एसटीडी भी फोन किया, उन्होंने कहा कि अभी ऑपरेशन चल रहा है और काफी क्रिटिकल है, आप पहुंचे। हम लोग उसी जगह पहुंच गए थे जहाँ वो बेस हॉस्पिटल, काफी बड़ा अस्पताल था, वहां हम पहुंचे। और वहां डॉक्टर ने हमको कहा कि आप आइए, पहले एक कप ऑफ कॉफी किए, ऑपरेशन हमने कर दिया, इसका पूरा डैमेज हो गया है, लेफ्ट का कान का, ब्रेन जो होता है जिसमें सब कुछ होता है, और ये इसमें एक कोमा में चला
इसको कोई होश नहीं है। जब हमने इसको पूछा कि कैप्टन कैप्टन हेलो कैप्टन, तो ही डिड नॉट आंसर एनीथिंग कि मैं कौन हूँ। उसने अपने फादर का नंबर और जो आर्मी का नंबर होता है अपना फादर का कि मैं फलाना फलाना सिंह हूँ कर्नल, अपने फादर का नाम लिया। ही वेंट इनटू कोमा, कोमा में चला गया। जब हमने बोला कि अब क्या होगा, कितनी हालत खराब है, कहते कि वो तो काफी डैमेज हो गया है, तो कुछ पता नहीं है, ये कोमा में गया है तो ये निकलेगा या इसको पैरालिसिस हो जाएगी। अभी भी ब्लीडिंग हो रही है ब्रेन से। उसको हम एक पाइप लगा रखी थी, बहुत छोटी थी, पतली सी, और उससे वो ये माथे से माथे यहाँ भी काटा, यहाँ भी पूरा ब्रेन को काटा, और ये पीछे यहाँ का ब्रेन भी काटा। बीच में भी जो पड़े हुए थे टुकड़े आज भी पड़े हैं, वहां नहीं काट सकते थे, वो तो उसी वक्त टेबल पे खत्म हो जाता। सो वहां भी गुरु जी की कृपा पहुंची होगी, क्योंकि हमारे एक फ्रेंड थे मेजर गिल, उनको भगवान अच्छी तंदुरुस्ती दे। उन्होंने जाके गुरु जी से पहले ही कहा था कि हमारी बहुत ही प्यारी फैमिली है, हम सब बहुत क्लोज हैं, तो उनका बच्चा वहां है, कारगिल में घायल है, गुरु जी कुछ करिए। तो गुरु जी ने उनसे कहा चिंता ना करो, वो यहाँ दिल्ली आ जाएगा और फिर मेरे पास लेके आना। अब इतना मेरे गुरु मालिक ने बोल दिया तो कितनी तसल्ली उनको हुई। हमें तो ये खबर नहीं थी कि गुरुजी ने ऐसा उनसे कहा है। हम तो अपने उसी में ही थे कि हमारा बेटा की तरह आंख खोले। उसको ड्रिप वगैरह लगी हुई थी, और हिम्मत थी उसमें, तो ऐसा ब्लड वगैरह जो भी चढ़ा होता है सब होते हैं, आप तो सब मालूम है। इसके बाद उन्होंने उसको करता रहा, और मैंने उसको देखा जाके। उन्होंने कहा ये जब उठेगा, अगर बाई चांस उठा कभी, तो आंख की जो लेफ्ट में ब्रेन होता है जो डैमेज है, वहां आंख की जो नर्व होती है वो टच की है। बाकी मालूम नहीं कि कितना इसका ब्रेन काम करेगा नहीं करेगा, सारी जिंदगी ऐसा ही रहेगा, या आंख में चित्ते तो नहीं देख पाएगा। सो आप प्रार्थना करिए, भगवान के ऊपर है। फिर मेरे को परमिशन दी गई कि मैं आईसीयू में रह सकती हूँ। हम लोगों ने, परिवार ने, हमने तीनों ने देखा उसको। हमने बहुत उसको आवाज लगाई कि हाथ पकड़ के कि बेटा उठ जाओ, लड़ाई खत्म हो गई है, अब हम मम्मी डैडी आ गए हैं, और देखो तुम्हारी पत्नी वाइफ भी आ गई है, और तुम उठ जाओ। हमने सुना था कि कोमा में भी सुनते हैं, पेशेंट सुनते हैं, तो हमने बहुत बोला। हमने एक छोटा से शिव जी की तस्वीर और एक साईं बाबा की हमने बोला कि हम यहाँ रख दें टेबल पे, तो उन्होंने कहा नहीं इतनी बड़ी नहीं, आप कोई छोटी ला सकते हैं तो ले आओ। तो फिर भी मैंने दूसरे दिन गई, हम लोग रात को सोए। उन्होंने, आर्मी ने बहुत अच्छा इंतजाम हमारा मैस में किया। हमने वहां जोत जला दी, शिव जी भगवान की, माता की कोई मानती थी साईं बाबा, तो जोत जला दी, जो परमानेंट जोत हमारी जलती रही मैस के अंदर। और हम सारी रात सोए नहीं, नींद कहाँ आती है, कॉफी वगैरह पीते रहे। फिर हम सुबह गए उसको देखने, एक शिव जी का मंदिर था, वहां मैंने जल चढ़ाया। हम लोग वहां पहुंचे तो मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि आप आईसीयू में अपनी बेटी के पास कुर्सी लगा के बैठ सकती हैं, अलाउ कर दिया था। और फिर मेरी बेटी भी पहुंच गई, दामाद, उनकी रात की ड्यूटी थी। और इसके बाद मेरे हस्बैंड तो आते जाते देखते रहते थे। सो ये थोड़ा बहुत हालत खराब थी। और मैं आपको, बहुत बड़ा हो जाएगा सत्संग, तो इसके बाद वैष्णो देवी गई। वैष्णो देवी से वापस आई तो वैष्णो देवी सपने में बोलती हैं कि इसको नाक से खाना दिलवाओ, डॉक्टर को बोलो। जब मैंने बोला, ढूंढती ढूंढती गई इस न्यूरोसर्जन ने इसका ऑपरेशन किया है, तो मैंने कहा मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मैं शिव जी की भक्त हूँ, आप भी भक्त होंगे? कहते हाँ। तो मैंने कहा आप इसको नाक से कुछ खाना दीजिए, ऐसा माता ने बोला। कहते क्या बात करते हैं, इसको चोकिंग हो गई तो आप जिम्मेदारी लेंगे? बिल्कुल, जो अभी जिंदा रहने की कुछ गुंजाइश है वो भी नहीं रहेगी, तो आप ऐसा हम नहीं कर सकते। मैं दूसरे दिन गई, मैंने कहा माता रानी मुझे बार बार कह रही है, शिव बाबा मुझे कह रहे हैं कि इसके पेट में खाना जाएगा तो कोमा से उठेगा। उन्होंने बहुत नहीं माने, 1 महीना निकल गया कोमा में। फिर मैं गई, 2 महीने हो गए, फिर माता रानी ने बोला, फिर मैं गई, तो उन्होंने कहा आप मेरे पीछे पड़ी हैं तो चलो हम ट्राई कर लेते हैं, पर कागज पे आपको लिख के देना पड़ेगा, एनीथिंग गोज रॉन्ग इट इज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सन। मैंने कहा ठीक है, वो तो वैसे ही खत्म है, तो आप करिए ट्राई, तो भगवान बोल रहे हैं। तो मैं शिव चालीसा लेके उसके तकिए के नीचे रखती थी, और शिव चालीसा मुझे याद थी, तो मैं जब भी बैठी होती थी ओम नमः शिवाय मंत्र करती थी और शिव चालीसा बोलती थी हजारों दफा। और मेरे हस्बैंड सूरज को दूध
पानी देते थे, हनुमान जी की पूजा करते थे। तो इस तरह से हम करते रहे और 3 महीने फिर उन्होंने हमारी सुनी और उन्होंने नाक से नली डाल के जूस खाना, ऐसा कुछ खाना तो नहीं, जूस ऐसे कुछ देना शुरू करा। तो मैं बहुत खुश हुई। तो 1 हफ्ते उसको दिया और उसने मैं बैठी हुई थी उसका हाथ पकड़ के, तो उसने मेरा हाथ दबाया। मैंने डॉक्टर को बुलाया जल्दी से। तो डॉक्टर ने आंख देखी तो थप्पड़ जैसा मार जाते थे कि नहीं नहीं जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ इसको, होश कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर बाद फिर उसने ऐसे किया। फिर डॉक्टर्स भागे, कहते हाँ इसको होश आ रही है, आपको बहुत मुबारक हो, ये तो शक्ति खाना देने से आप बहुत अच्छा हो गया। फिर उसको उसने आंख खोल दी। आंख खोल के ऐसे लग रहा था कि उसको दिखाई नहीं दे रहा। मैं उसको कह रही हूँ मैं मम्मी हूँ, कोई उसको नहीं मालूम कौन क्या है। उसको फिर बिठाया। वो खड़ा नहीं हो सकता था, खड़े टांगे हिलती थी या पैरालिसिस टाइप कुछ हो गया। उसको बिठाया, उसको फिर मुंह से उसको जल वगैरह पिलाया, जूस पिलाया। तो नहीं पी रहा था, नाक से ही ले रहा था। तो इसके बाद उसको होश आ गई और वो हमने देखा कि वो आंख से देख सकता है। क्योंकि जब मेरे दामाद वहां पहुंचे तो मेरे दामाद को जीजा जी नहीं बोलता था, सर बोलता था कि सर आप तो बड़े अच्छे लग रहे हो। देन आई रियलाइज कि ही कैन सी। तो डॉक्टर ने कहा देख तो सकता है पर इसकी जो कुछ पता नहीं है कि इसको कोई याददाश्त चली गई है और इसकी एजुकेशन का भी कुछ पता नहीं है। ये बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे की तरह हो जाता है, इस तरह का हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि माँ बाप पे क्या बीतती है। इतना इंटेलिजेंट लड़का जिसको मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट और बहुत अच्छा पढ़ा हुआ, और ऐसा हुआ। तो अब शॉर्ट में ही बता देते हैं। फिर उन्होंने आरआर अस्पताल में बहुत दिन तक वहां रहे हम। इसके बाद आरआर अस्पताल में उन्होंने हमको जुलाई में, मतलब मई जून जुलाई रखा और अगस्त में हमको वहां भेज दिया आरआर अस्पताल में। और जब जितने दिन हम इसको कार में ले जाते थे, ना तो इसको लिखाई पढ़ाई आती थी, ना ही ये किसी को पहचानता था। सिर्फ शाउट करता था और गाली देता था पाकिस्तानियों को। और इसको कुछ होश नहीं, उसको पकड़ के रखते थे हम लोग। और अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की हालत होती है। मेरा तो बेटा आज जिंदा है और आज नौकरी कर रहा है, वो गुरुजी की वजह से। मेरे महाशिव ने उसको ठीक भी किया, उसकी याददाश्त भी आई, उसकी पढ़ाई लिखाई भी ठीक की और आज वो नौकरी कर रहा है। अभी रिटायर हो गया था 1 साल पहले। फिर इसके बाद फिर 3-4 साल की नौकरी गुरुजी ने फिर उसको दिलाई, बहुत अच्छी जगह। तो वहाँ वो अभी नौकरी कर रहा है। ये तो मैं बाद में बताना था, पर मैं आपको अभी से ही अपने गुरु की महिमा बता रही हूँ। फिर आरआर अस्पताल में आ गया तो इसके अटेंडेंट रहते थे आर्मी वाले। जैसे कि ये अगर चला गया तो किसको हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ गया, और उसको ये नहीं मालूम कि कौन है। तो इस तरह से वो इलाज करते रहे। डॉक्टर्स का भी बहुत धन्यवाद। फिर वो मेजर गिल आए मेरे पास के, वो गुरुजी से मैंने पहले ही बोल दिया था, इसीलिए इसको कोमा से निकला है। तो वहाँ मेरे गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि वो कोमा से निकला। आप ना होते तो वो कभी कोमा से कभी ना निकलता। कितना भी कर कुछ करते हम, शिव जी नहीं निकाला। शिव जी कहाँ है, हमारे गुरुजी ने निकाला। शिव जी की तो हम भक्ति करते ही हैं हमेशा से, और आज भी करती हूँ। पर आज गुरु के सिवा मेरा कोई नहीं है। आज गुरु ही मेरे सब कुछ है। 7 जन्म क्या, कितने ही जन्म ले लूं फिर भी कर्जा नहीं चुका सकती एक माँ। और जाने कितने माओं के बच्चे शहीद हो गए ये आर्मी में, देश की सेवा में। तो हमें तो इतना अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, देश की सेवा करते हैं, ये भी एक बड़ा कर्म है। ये भी गुरुजी करवाते हैं। सो गुरुजी ने मेरे बच्चे को जिंदगी दी। अब आपको स्टोरी सुनाती हूँ कि कैसे गुरुजी से उन्होंने बोला कि गुरुजी के पास जाना है। मैंने कहा आप मुझे कहीं भी ले चलिए। तो उन्होंने कहा आप छतरपुर आ जाइए, सुल्तानपुर के उस पे। हमने कहा हमें नहीं मालूम है इम्पायर स्टेट कहाँ है। तो मैं और मेरे अंकल हम दोनों कार में गए और वो वहां मिल गए। और उन्होंने कहा कि मैं कल गुरुजी के पास गया था, तो गुरुजी ने बोला कि वो कर्नल आंटी और कर्नल अंकल को लेके आओ, उनकी वाइफ को बहू को मत लाना अभी। तो उनको मेरे को लेके गए, हमने गाड़ी बाहर खड़ी की। वहां इतना एरिया कोई खास अच्छा नहीं था, मतलब कोई दुकानें नहीं थी। वो एक पार स्टेट बिल्कुल जंगल था। बाहर गाड़ी खड़ी की, हम जब दौड़े दौड़े गए। दूर से ही ऐसे खुशबू आ रही थी जैसे कोई
मंदिर में हवन हो रहा हो और बहुत ही गुलाबों की खुशबू जैसे तो हमने कहा गुरुजी का मंदिर है तो गुरुजी होंगे, चोले में होंगे, ऐसे मतलब पहना होगा गेरुआ कलर और ऐसे कोई गुरु होंगे। मैं तो किसी गुरु को कभी माना नहीं, तो मैंने कहा चलो। तो कहते हैं नहीं, ये गुरुजी जरूर ठीक करेंगे। छोटू बोलते थे हम उनको, बेटे को। हम गए तो वो सीढ़ी से चढ़े और वहां काफी संगत बैठी हुई थी, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। और इतनी आपको मैं संगत जी क्या बताऊं कि ऐसे जैसे कि हम कोई हेवन में आ गए, कुछ अलग ही जगह है जिसमें हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे दिमाग ऐसे लगा, जाके देखा, लाइन में खड़े रहे। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे करना, जैसे सबने माथा टेका। उन्होंने मेजर लेके मेरे हस्बैंड ने टेका, मेरे हस्बैंड उनके चरणों में, क्योंकि उनको देख के मेरे हस्बैंड जो अभी तक कभी नहीं रोए, मेरे बेटे को देख के वो रो पड़े, उनके चरणों में पकड़ लिए कि गुरुजी हम आपकी शरण में आए हैं। तो गुरुजी ने उनको जो बोला वो मुझे बाद में बताया। गुरुजी ने कहा कर्नल उठ जाओ, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं कर। पंजाबी में बोला, मुझे उस वक्त नहीं मालूम था। फिर गुरुजी ने उनको प्रसाद दिया, एक तरफ बिठा दिया। फिर मैं खड़ी हुई, मैंने भी उसी तरह से गुरुजी को नमस्कार किया, मैंने भी चरण पकड़े और मैंने उनके चरणों में सिर रख दिया। मैं गुरुजी आपका ही सहारा है। और आंसू ऐसे निकल रहे थे कि यही नहीं पता चलता कि निकल क्यों रहे। इतने आंसू, इतने आंसू। और गुरुजी देखे जा रहे हैं, प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे लगा कि बस अब मैं आ गई ये शिव जी के सामने। और गुरुजी ने इतना प्यार से और इतना वातावरण इतना अच्छा, अच्छे धीमे धीमे शब्द चल रहे, गुरबानी मुझे समझ में आती थी। मैं पंजाब में रही थी, पठानकोट आर्मी एरिया में, तो बहुत ही अच्छा, इतना सुकून पूछे नहीं। बाहर जल हाथ धोए थे, पानी बाहर ही मिलता था। इसके बाद गुरुजी ने मुझे भी कहा कि चिंता ना करो आंटी, बैठो। ऐसे इशारा किया तो मेरे को राइट साइड को जगह थी गुरुजी की, मेरे को वहां बैठने जगह थी। मैं बड़ी मतलब मैं वहां ऐसे बैठी और गुरुजी को देखती रही। गुरुजी का समझ नहीं आ रहा था, उस सबको देख रहे थे, पीछे आगे, कभी मुझे देखते थे, मुस्कुराते थे। मैं गुरुजी के बस में आंखें टपक रही थी, पूरा कुर्ता भीग गया मेरा, सलवार सूट में थी और गुरुजी को देखे जा रही थी। और गुरुजी कुछ नहीं बोल रहे थे, कोई शब्द नहीं बोल रहे थे। बस उसके बाद थोड़ी देर बाद चाय प्रसाद आया, वो पिया। तो गुरुजी ने जब वो हमें वो दिया प्रसाद, तो छोटे छोटे हाथ गुरुजी के, उसमें से वो लड्डू उठाते थे, बन जाता था। और हमारे दो हाथों में नहीं आता था, उन हाथों में से लेके हम बाहर जाके उसको ऐसे परे करके खाते थे। और फिर दुपट्टा या ऐसे ऐसे रख लेते थे जिससे कि गिरे ना, क्योंकि पुरानी संगत ने बताया था कि ये गिरना नहीं चाहिए, ये पूरा ही है, इसको यहाँ खाओगे तो ये दवाई है, आप खाएंगी तो आपका बेटा ठीक होगा, बेटे को भी नहीं आने की जरूरत है, तो ये इसी से ठीक होंगे, ऐसा बाद में बताया। ये मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसको खा के अंकल और वो हम लोग आके हाथ धो के वहीं बैठ गए आके, थोड़ी देर बाद सुनते रहे। इसके बाद कुछ देर बाद में कुछ ऐसा कुछ लगा था, मंत्र जाप टाइप और गाना लगता था। उसके बाद सब लोग हड़बड़ाहट सी हुई। तो जो पुराने थे, जो हमसे पहले आ रहे थे 99 से पहले, उनको तो मालूम था, तो एक तरफ हो गए, एक लाइन ऐसे लग गई, एक लाइन पीछे लग गई, ऐसे दो लाइनें बन गई। बीच का रास्ता गुरुजी के पास जाने का होता था। गुरुजी आराम से बैठे हैं, बस उनका एक कवर करके ग्लास हुआ करता था, उसमें वो पीते थे। वो हमें नहीं मालूम, बाद में पता चला कि कोई कभी जो भी पीते थे गुरुजी के का अपना अपना अमृत था या जल था, या वो हम अपने महापुरुष और अपने शिव जी के बारे में नहीं कह सकते कि क्या था। वो भी योगी था, वो अमृत ही था। सो हम तो हमको जो देते थे वो हम ग्रहण करते थे, जिससे चाय पीते ही ऐसे लगा जैसे कि आंसुओं में सारा शरीर शुद्ध हो गया, आसमान में उड़ रहे हैं जैसे। फिर ऐसे चटाई लगाई, सिंगला अंकल वगैरह जोशी अंकल हुआ, उन्होंने चटाई लगाई, एक थाली रखी और उसमें चार दो दो रोटी थी, 8 रोटी और चटनी, प्याज की सैलेड
बहुत मिर्ची वाली चटनी और एक सब्जी, दाल और थोड़ा कोई भी मिठाई या हलवा होता था। तो बड़ा मतलब ऐसा अजीब नहीं लगा, कोई बात नहीं, मतलब गुरुजी की डिसिप्लिन है। मैंने कभी कोई मेरे दिमाग में मैं अपने को यही समझती हूँ कि गुरुजी ने मेरे दिमाग में इफ एंड बट्स नहीं आने दी। मैं तो पहले दिन ही मोहित हो गई कि मैं एक अच्छी जगह में आ गई हूँ। गुरुजी ने मुझे कह दिया कि बेटा ठीक हो जाएगा, तो मुझे तो आज ही ब्लेस कर दिया, मुझे और क्या चाहिए। और वो सब छोड़ा हुआ भगवान के ऊपर, अब तो यही भगवान है हमारे। हमने वो उन्होंने बताया आप अपनी 2 रोटी ले लीजिए, हमने लिया। इसके बाद हम लोग बैठ गए और उधर ही हाथ पहुंच लिए और बैठ गए। पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि बाहर हाथ धोने गए या नहीं, हाथ शायद धोए होंगे, धो के जाते थे। इसके बाद सब लोग आज्ञा लेने लगे, तो मैं भी थोड़ी उठने लगी, तो गुरुजी ने इशारे से कहा कि आंटी, रेनू आंटी। तो मैं सरप्राइज हो गई कि मुझे आंटी बोल रहे हैं, आंटी क्यों बोल रहे हैं। तो रेनू आंटी आप बैठो, करल अंकल बैठो। तो हमें उठने नहीं दिया, सब लोग चले गए। तो 4-5 जो अंकल जो सेवादार थे या म्यूजिक चलाते थे जो अंकल, वो तो थे ही, हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था। और इसके बाद गुरुजी ने हमें बिठा दिया, अंकल एक तरफ बैठे थे, मैं एक तरफ राइट साइड को, कुछ अंकल लोग और बैठे हुए थे, जो भी थे संगत प्यारी जितनी भी थी, जो गुरु जी जिसको बोलते थे बिठा देते थे। फिर उसके बाद गुरु जी ने कहा मेरे पास आओ आंटी। तो गए, मेरे हस्बैंड भी दोनों उठे, हमने हाथ जोड़ के खड़े हुए। कहते हैं चिंता नहीं करनी है, पुत्र नु ला सकती है। मैंने कहा गुरु जी अस्पताल में है, मैं परमिशन ले लूंगी और मैं जरूर उसको लेके आ जाऊंगी। कहने पुत्र नु लिया और कल जब किसी टाइम में आना और आते रहो, ये बोला, आंधे रहो। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। कभी कभी मैं गलती से अंकल बोल जाती थी, पर मैंने उनको वो ब्राउन उसके रेड कलर के जो चोले में देखा, संगत जी इतने सुंदर, इतने प्यारा उनकी स्किन, और इतने सुंदर कि मैं बता नहीं सकती कि उनकी मूरत जो है, आपने तो सबने देखा है, उनके इतने स्वरूप हैं कि हर स्वरूप में मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बोल रहे हैं, अभी बोल के हंसते हैं, आज भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। और सब बातें उनसे करो तो वो उसका जवाब भी देते हैं। और हमने तो बस गुरु जी से यही कहते हैं हमारे अंदर कोई मैं नहीं आ जाए, कोई किसी का बुरा ना हो, बस यही। ऐसे करके हम आते रहे। दूसरे दिन अपने बेटे को तैयार करके उसको तैयार करना पड़ता था। आपको एक बात और बता दूं कि जब तक यहाँ आया, कोमा में था, मैं उसको मैं ही नहलाती थी, जैसे छोटे बच्चे के सारे कपड़े उतार के। इसमें कोई वो बात नहीं है, क्योंकि वो नहा तो नहीं, उसको मालूम नहीं, ले जाती थी जबरदस्ती कुर्सी पे बिठाती थी। ना उसको ये मालूम था कि कुर्सी पे कैसे बैठना है, ना ये मालूम था चलना कैसे है। और टांग से भी लड़खड़ाता था, उसके लेटे लेटे टांगों में भी कुछ हो गया था, घुटना भी टूट गया था, काफी तकलीफ थी। सिर का दर्द तो उसका 3 महीने 3 साल जो भी दवाइयां देते थे ठीक हो, जो भी होता था। गुरुजी आ गए, फिर हम उसको तैयार करके मैं लेके आई, लेके गए। फिर धीरे धीरे उठा पकड़ के लेके आए और उसको सीढ़ी से हम लोगों ने उतारा। वो सीढ़ी चढ़ना नहीं जानता था। फिर गुरुजी के सामने पहले अंकल आए, फिर मैं उसको लेके आई। सबसे पहले अंकल एक तरफ खड़े रहे, मैंने पहले अंकल के हाथ में पकड़ा दिया बेटे को। आप सोच सकते हैं कि क्या हालत होगी बच्चे की। तो मैंने गुरुजी को माथा टेका और मैंने कहा गुरुजी पुत्र ले आई। मैंने कहा हाँ जी पुत्र। तो मैं उसको लाई, तो मैंने कहा कि वो तो जमीन में तो बैठ भी नहीं सकता था और ना तो माथा टेक सकता था, उसको कुछ नहीं आता। तो मैंने कहा हाथ जोड़ो, गुरु जी यही। तो गुरु जी को टकटकी लगा के ऐसे देख रहा था, एंड गुरु जी उनको देख रहे थे। गुरु जी के ऐसे देख रहा था कि जैसे ब्लाइंड, मतलब कुछ उसको मालूम ही नहीं है कि मुझको ये कहाँ ले आए। पर बड़ा ध्यान से देख रहा था। गुरु जी उसकी तरफ भी ध्यान से मुस्कुरा रहे थे। गुरु जी ने ऐसे नमस्कार ली उसकी। जब मैंने कहा गुरु जी, कहते मैंने पता है, कहते हाथ ऐसे करो। मैंने इसका हाथ
अपने हाथ में पकड़ के किया। गुरुजी ने उसको बहुत बड़ा सा लड्डू दिया, उसके हाथों में नहीं आ रहा था। तो गुरुजी ने एकदम चिल्लाया कि कर्नल अंकल इधर आओ जल्दी। तो मेरे हस्बैंड भागे और उन्होंने कहा आंटी से वो उसका हाथ पकड़ो और बाहर बच्चे को ले जाओ और इसको पूरा खिला के लाना। तो बाहर संगत जी इसको ले गए और इसको पूरा खिला के आए। इसको मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर ये पूरा खा गया। वो तो बाद में हमको पता चला कि बूंदी का लड्डू था। तो मैं अभी जब पूछती हूँ कि तुमको याद है कि गुरुजी ने तुम्हें इतना बड़ा लड्डू दिया था, तुमने बूंदी का कैसे खा लिया? कि नहीं मम्मी, वो बूंदी का नहीं था, मैं मिल्क केक पसंद करता हूँ, वो तो पूरा मिल्क केक था। आप देखिए कि उसको वो याददाश्त आई है कि वो बूंदी का लड्डू गुरुजी ने उसको मिल्क केक बना दिया, जो वो खा गया पूरा। और इसके बाद आके उसको बिठाया, बड़े मुश्किल से बिठाया। गुरुजी ने कहा बिठाओ, ये लंगर करेगा। उसको मैंने अपने पास बिठाया, अंकल कुछ तो और जगह बैठ गए। और देखिए कि वो बैठा, पहली दफा वो जमीन में बैठा और उसने लंगर, मैं उसको खिलाती थी रोज, मुंह में जो डाल दिया वो खाता था। उसने मेरे हाथ से रोटी छीन ली कि मैं खाऊंगा, अब ना खाऊंगा, ऐसे कुछ चिल्लाने लगा। मैंने कहा नहीं, यहाँ गुरुजी हैं, यहाँ नहीं चिल्लाते बेटा, खाओ। उसने अपने हाथ से रोटी ली। वो आंटी ने कहा खाने दो, दो सामने बैठे थे। उसने पूरा लंगर, मतलब जो भी खाया उसने खाया लंगर, अपनी दो रोटी, एक रोटी खाई, फिर मैंने एक रोटी खाई, ये भी खाओ। तो जल्दी जल्दी खा गया और पूरा लंगर लिया। जिसने हलवा प्रसाद भी लिया, बाकी हमने ले लिया, जितना भी थोड़ा ले सकता था वो ले लिया और बैठ गया। तो फिर उसको मिर्ची लगी बहुत जोर की, बहुत मिर्ची लगी। तो आंखों में से आंसू, मिर्ची मिर्ची, पानी पानी। पानी तो बोलता नहीं था, पानी उसको नहीं मालूम पानी, पर वो मतलब ऐसे ऐसे करने लगा। तो गुरुजी ने किसी से बता को कहा कि जल दे दो। फिर एक गिलास जल दिया कि अंकल ने, तो वो पानी पीता रहा और रोटी खाता रहा। और गुरुजी ने ऐसे कर दिया। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी समझ गए कि इसको मिर्ची लग रही है। पर हमें बाद में पता चला कि गुरुजी मिर्ची हो, जो जो तकलीफें होती हैं, शुगर की तकलीफ है तो उसको जलेबियां दे देते थे तीन तीन दफा खुराक। और जिसको दिमाग का है, कुछ अल्सर है, तो इसको खूब मिर्ची का खाना खिलाया। इसके बाद आ गए, फिर गुरु जी से आज्ञा ली। तो गुरु जी ने कहा आप बैठो, मैं बात कल कर दी। तो फिर हम बैठे रहे। तो ये बैठा रहा, इसको नहीं उठाया। मैं उठ के गई, गुरु जी हाँ जी, कहते ऐसा करना रेनू आंटी, आप अभी तो रात बहुत हो गई, 11 बज गए थे, 11 साढ़े 11 बज गए थे। तो कहते अभी तो रात बहुत हो गई है, कल मॉर्निंग में जाके सुबह बढ़िया सा इतना बड़ा जग लाना, कम से कम 1.5 लीटर का तो जग होना चाहिए, जग, और ढक्कन वाला हो और तांबे का हो और बहुत अच्छा होना चाहिए। वो खरीद के लाना और फिर कल आना। कल बेटे को नहीं लाना, अब बेटे को नहीं लाना, तुम आते रहो, दोनों जने तुम आंदे रहो और कल जग लाना। तो हमने कहा ठीक है गुरु जी, ले आएंगे। हम लोगों ने फिर दूसरे दिन सबने इसको तो छोड़ दिया आर्मी अस्पताल में, और हम जग लेके खरीदे हमने सरोजनी नगर से। फिर हम जग लाए, जग बहुत अच्छा लेके आई भी प्योर। वो आज भी, इसे 22 साल कितने हो गए, 99 से अभी तक उसी जग में पानी भरती है बहू रानी, और उसको सुबह पीता है और बाकी से वो नहाता है। किसी दिन अगर भूल भी जाए तो गुरुजी आ जाते हैं कि पुत्र पानी नहीं पिया, आज जल नहीं पिया, आज नहाई नहीं। उस दिन किसी दिन बहू बीमार भी हो जाती है, थक जाती है तो नहीं किया होगा, वो खुद नहीं कर सकता, वही करती हैं आज भी। तो वो जल अमृत बन जाता है। उससे उस अब तक पीता है, ये नहीं कि ठीक हो गया है तो नहीं पी रहा है, आज भी वो अमृत पीता है। वो बहुत जरूरी है गुरु जी का जो जल, जो ब्लेस किया। दूसरे दिन हम चले गए, अब शॉर्ट में बताऊं, एकदम फिर हम लोग जो भागे भागे गए उसमें ले गए, पूरा लंगर किया उसी तरह। गुरु जी के खूब सुना, गुरु जी को हाथ जोड़ा, गुरु जी मुस्कुराते रहे, किसी किसी से बात भी कर लेते थे कभी कभी। इस तरह से बस हमारी जो खुशियों का मतलब हमारी खुशी आज भी ऐसा लगता है जैसे मैं तो हम वही एक मूवी की तरह है कि हम बैठे हुए हैं। लेटती हूँ तो वही पारस स्ट्रीट नजर आती है, और अभी भी ऐसा लगता है गुरु जी के पास ही बैठे हुए हैं। आज मेरा सत्संग में बैठी हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं एम्पायर स्टेट में गुरु जी के सामने सत्संग कर रही हूँ। आपका शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे, मेरे बहुत लाडले
मेरे बहुत सुंदर, बहुत बहुत प्यारे गुरुजी और मेरे महाशय, आपका शुक्राना। और आप सत्संग आगे भी जो करूं उसके लिए जो भी गलती हो तो माफ करिए। ऐसे चलता रहा। संगत जी, अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, फिर अक्टूबर आया, और अक्टूबर में भी ऐसे बीच में एक सत्संग और हुआ था। गुरुजी ने, मेरा एक केस चल रहा था होटल लाइन का, तो उसको भी गुरुजी ने 10-12 साल का था, वो भी चलाया। उसको मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह से मेरा वो किया। और गुरुजी ने मुझे बैठे हुए अक्टूबर के महीने में कहा कि मैं सोच रही थी कि मैं इनको गुरुजी को बताऊं कि मेरी गाड़ी कैसे पटियाला हाउस पहुंच गई। मतलब मेरे को टाइम नहीं था, और मेरा वहां आ जाता जज तो हमारा, हमें जेल हो जाती या कुछ हो जाता। हम लोग यूनियन लीडर थी, तो उसमें हम लोग ऐसे वर्कर के लिए काम करते थे। तब मैनेजमेंट में नहीं थी मैं तब। तो गरीबों के लिए जो भी करा, तो उसके लिए वो पुलिस वालों ने रिपोर्ट कर। तो गुरुजी ने कहा कि चलो उठो। वो एक सत्संग मैं बाद में जब कभी करूंगी, तो वो बहुत सुंदर सत्संग है, वो बाद में। हम इस तरह आते रहे गुरुजी के सामने, जब भी बोलते थे चलो पटियाला रेनू आंटी सत्संग सुनाओ, तो वो ऐसे एक दो चलते रहे। गुरुजी कहीं हमें ले जाते थे, कभी मंदिर ले जाते थे, कभी शादी में कहीं कार्ड दे जाते थे लोग। उस वक्त मालूम नहीं था, जब पहुंच जाते थे तब पता चलता था शादी में। तो इसी तरह से अब मैं आपको, जो शादी में जब उन्होंने ये बात बोली कि अब ज्वाइन करेगा ये ड्यूटी, वो बात बताती हूँ आपको संगत जी। गुरुजी ने दिसंबर में, अब देख लिए हम जाते रहे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके बीच बीच में गुरुजी सब हमें बहुत मतलब मिरेकल नहीं कहना चाहिए, गुरुजी हमें ब्लेस करते रहे। हम बहुत खुश रहे, हमें हमें सब कुछ मिला, हमारी जिंदगी बदल गई। मतलब हम बिल्कुल दुखी नहीं थे कि हमारा बेटा ठीक नहीं हो रहा। बिल्कुल जैसे ही जल प्रसाद उसको पीता था, हर दिन उसके अंदर आया, उसकी मेमोरी आई, उसको ये आया। फिर उसको शर्म आई कि मैं नहा, ऐसा नहा रहा हूँ, मम्मी नहा रही है। फिर वो खुद नहाने लगा, पानी डालने लगा, और खुद कपड़े तो नहीं चेंज कर सकता था, पर वो कर लेता था। इस तरह से सब गुरु जी की वजह से। ये कौन कर सकता है? ये भगवान, मेरे गुरु जी ने किया। हम मानिए संगत जी, बिलीव मी, कि जो बच्चा ठीक नहीं हो सकता था, डॉक्टर सारी दवाइयां दे रहे थे, इसमें कोई शक नहीं कि सीजर ना पड़े, सबकी दवाई दे रहे थे। पर डॉक्टरों के दवाइयों के साथ गुरुजी की जो ब्लेसिंग थी, जो गुरुजी ने उसकी जिंदगी बचाई, वो कोई नहीं कर सकता, वो गुरुजी ने किया। गुरुजी ने डॉक्टर्स को भी, जाने कितने डॉक्टर्स की डॉक्टरी फेल कर दी, पर कहते थे कि इलाज चलने दो, बाकी मेरी ब्लेसिंग थी। तो गुरुजी ने ऐसे कहा, रेणु आंटी रुको। अब दिसंबर की, मेरा ख्याल है 26 तो गई थी, 20 दिसंबर की बात है। गुरुजी कहने लगे, रेणु आंटी रुक जाओ जरा, मैं कुछ देना है। मैंने कहा रुक गई। गुरुजी ने कहा कि आज, तो वहां अंकल लोग बैठे थे बहुत सारे कार्ड लेके। तो कहते आंटी का कार्ड लो। और गुरुजी ने ऐसे अपने थाई पे एक था, मैं वहां वसंत कुंज में छोड़ा ही हूँ। नेक्स्ट वाले जब सत्संग करूंगी ना, तो मैं आपको कार्ड दिखाऊंगी। इसमें गुरुजी ने लिखा, उसमें रेनू आंटी एंड फैमिली, और डेट डाल के और दे दी। और गुरुजी ने कहा ये लो, और आना है, फैमिली नो ना लाना है। फैमिली पे बहुत जोर होता था गुरुजी का, फैमिली लोग लेके आना। मैंने कहा गुरुजी, बेटा तो बड़ा वाला आर्मी में कहीं वहां है सियाचिन में, और बाकी तो सब है, हम आ जाएंगे। कि नहीं नहीं, फैमिली नो ना आना। और गुरुजी के सामने कुछ बोल नहीं सकते थे। बोले कहा हमारी औकात, हम तो उनकी चरणों की धूल भी नहीं है, धूल भी नहीं होती थी गुरुजी के, तो हम कह रहे कि धूल है। हम तो बस गुरुजी के सेवादार हैं, गरीब लोग। आज भी हम तो गुरुजी की भिखारी हैं, हम तो गरीब हैं। गुरुजी हैं हमारे मालिक, सब कुछ, उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो ऐसे करके हम चले गए। मेरे अंकल वहां 26 तारीख आई, कहते क्या है गुरुजी, कहाँ बुलाते हैं? मैंने कहा एड्रेस में लिखा है। फिर भी वहां गुरुजी के सामने कह रहे हैं गुरुजी कहाँ आना है? तो कहते अच्छा इनको इसमें तो एड्रेस लिखा है, ये तो बोला नहीं उन्होंने। कहते अंकल से बोला लिख के दे दो अंकल को एड्रेस। लिख भी दिया। फिर हमने घर में जाके देखा तो उसमें एड्रेस लिखा हुआ था, फार्म हाउस पर, शादी का कार्ड था।
उसमें बोले ये होलीनेस गुरुजी इनवाइटिंग यू टू गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरुजी महाराज, ऐसा कुछ लिखा था कि आइए। तो हम वहां पहुंचे, बड़बड़ाते रहे मेरे ड्रिंक का टाइम होता है और तुम मुझे वहां ले चलती हो, गुरुजी कहाँ हम ला रहे हैं। और जब तैयार हो रहे थे तो पैंट शर्ट पहनते थे, जूते पहनते थे, उतारते थे एम्पायर स्टेट पे। पर उस दिन कहते नहीं नहीं, मैं ना फार्म हाउस पे आराम से बैठूंगा, मैं चप्पल पहन के जाऊंगा और कुर्ता पजामा। तो मैंने कहा कुर्ता पजामा क्यों पहन रहे हो, पता नहीं क्या फंक्शन है। नहीं नहीं, अब ये भी गुरुजी ने करवाया कि इसको खास तौर से कि कुर्ता। मैंने कहा चलो फिर नया वाला जो लाए हम लखनऊ वाला वो पहन। कहते हाँ ये बात सही। तो कुर्ता पजामा और चप्पल भी वो बाटा वाले जो गड़बड़े। कहते बाहरी तो उतारनी है, गुरुजी के पास तो बैठना ही है। आ गए जी, पहुंच गए वहां, देखो तो घोड़ा गाड़ी बैंड वगैरह सब। हम जब 8:30 बजे पहुंचे तब तक तो मतलब वो सब कुछ हो गया होगा, जयमाला वगैरह। और मैंने कहा तुम गाड़ी खड़ी करके आओ अपने अंकल को। कहते बहुत भीड़ है तो मैं आगे जाके गाड़ी खड़ी करके आता हूँ। ये गाड़ी खड़ी करने चले गए अपना, जैन गाड़ी होती थी हमारे पास। इसके बाद मैंने कहा मैं जा रही हूँ गुरु जी के पास। हमें तो ऐसा लगता था बस गुरु जी लेके आए हैं, हम तो बस हमारे पिता है, सब कुछ है, हमें शादी शादी में लाए गुरु जी। तो मेरा सूट तो मैं देखो संगत जी, गुरु जी को वो बहुत अच्छा लगता था कि हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने। बहुत अच्छा लगता था, ऐश कराते थे कि बढ़िया कपड़े पहनने, उनको अच्छा लगता था। तो आज तक मैं तो सत्संग में भी जाती हूँ तो अच्छे ही कपड़े पहनती हूँ। मुझे कोई वो नहीं है कि उम्र इतनी है क्या है, या कोई चमचम नहीं पहन सकते, पहन सकते हैं। गुरु जी सब खुश होते हैं, गुरु जी खुश हैं तो हम खुश हैं, हमारा पिता खुश है, हमारा माँ। तो क्या हम पहुंच गए, मैं जो दौड़ के गई, मैंने देखा गुरु जी की बहुत सुंदर से फूलों की हट लगी है, वहां आसन लगा है, गुरु जी बहुत ही सुंदर चूल्हे में वहां बैठे हैं, आसपास के शादी वाले लोग बैठे हैं। तो जितने गुरु जी लेके आए थे वो सब अपना कोई खाना खा रहा है, कोई लंगर, मतलब वहां का जो भी वो है, कोई बार लगी हुई है और गाने चल रहे हैं बड़े अच्छे पंजाबी टप्पे। और मैंने गुरु जी को कुछ किया कि इतनी दूर थी ना, कोई 15-20 फीट थी। तो गुरु जी ने ऐसे करा, आ गई आ गई। तो मैंने कहा गुरु जी किसको कह रहे हैं। कहते तुमको कह रहा हूँ कि आ गई रेणु आंटी मिलो। मैं जब तक सिर में माथा टेक रही हूँ जब तक, तो गुरु जी ने वहां इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया। शादी वाले बैठे थे कि ये रेणु आंटी है, ये अशोका के होटल में मालकिन है पक्की। अरे मैंने कहा गुरु जी मैं नहीं हूँ मालकिन, मैं तो मैनेजर हूँ, और वो भी नंबर 2 हूँ। नंबर 2 क्यों, काम तो बहुत कर दिए। अब देखो शादी में थोड़ा टाइम मिलता था ना गुरुजी, तो अपने मौज में आते थे तो बात करते थे। बाहर स्टेट में तो बिल्कुल शांत, मजे, मौज आई तो किसी से बात कर ली, किसी ने कुछ पूछा तो बात कर ली, नहीं तो ऐसे बात नहीं करते थे हर एक से। या कोई पैर दबाने के लिए बोलते थे तो पैर चरण की सेवा देते थे या जो कुछ है। तो मैं तो कभी कभी एम्पायर स्टेट में चरण की सेवा ऐसे थोड़ा थोड़ा दबा देती थी, तो गुरु जी मना नहीं करते थे, तो इतना देर तक तो नहीं किया। सो इस तरह से बड़े खुश होके मैं गई, नहीं गुरु जी नंबर 2 हूँ। नंबर 2 क्यों, काम तो बहुत करती, मैंने मालिक का हूँ गुरु जी, मैं तो नौकरी करती। कहते हैं मेरा मालकिन से मतलब ये है कि बड़ा रौब है और बहुत अच्छा काम मेहनत से करती है, कर दिए नंबर 1, 1 महीने बाद तेन बना दूंगा। और मैं बनी। 1 महीने बाद जो मेरी बॉस थी उसकी पोस्टिंग कर दी, और इसके बाद मैनेजमेंट ने कहा कि अब इन्हीं को ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रखेंगे, होटल ऑपरेशन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट था मेरा। तो वो सब गुरु जी की कृपा, गुरु जी का मौज है, तो जो भी दे दे तो कुबेर का खजाना। तो ऐसे करके संगत जी गुरु जी ने बिठा दिया, मैं बैठी रही। इतने में कहने लगे कि आंटी वो मैंने कुर्ते पजामे में और नीले रंग की चप्पल में कर्नल को बुलाया है, वो कहाँ है, बुलाया उसमें आया है ना। मैंने कहा हाँ गुरु जी। तो मैंने सोचा शायद गुरु जी ने देख लिया होगा आते हुए, तो मैंने इधर उधर देखा, मेरे तो पति नहीं आए, मेरे हस्बैंड तो अंकल नहीं आए। तो इतने में गुरु जी कहते हैं कि वो अभी कार पार्किंग में आए। मैंने कहा गुरु जी वो आ गए, आ गए। कहते बताना मत, ये मैंने बुलाया है कुर्ते पजामे में, इसकी ईगो निकालनी है आर्मड का। गुरु जी को सारी रेजिमेंट है मालूम थी कि किस में काम करते हैं, इन्फेंट्री है आर्मड का। कहते बड़ी ईगो है कर्नल के अंदर, तो इसको मैं ईगो ठीक करनी है,
बुढ़ापे में ऐसे पंजाबी में बोला, मैं कितनी अच्छी पंजाबी नहीं बोल सकती, तो बोला कि बहुत तंग करेगा ये बुढ़ापे में, तो अभी इसकी ईगो निकालनी। तो मैंने कहा हाँ गुरु जी फिर ठीक है। फिर इसके बाद इसी तरह से गुरु जी ने इनको भी आशीर्वाद दिया और बोला कि जाओ लंगर करो, खाना खाओ। मेरे दिमाग में ये सोच रही थी कि आज तो यहाँ बहुत बढ़िया खाना है, पर मैंने नहीं मैंने नॉन वेज नहीं खाया, मैं चली गई। ये कुर्ते पजामे में तो मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था दिमाग में कि मैं इनके साथ नहीं खाऊंगी, मैं तो अच्छी में। फिर इसके बाद मैंने गुरुजी ने किसी सेवादार को भेजा कि कल अंकल को बुलाओ। इनको कोई इशारा करा, वो मुझे समझ में नहीं आया। तो बाद में पता चला कि गुरुजी इनको ये कह रहे थे सोचो मत, राइट साइड को बाहर लगी हुई है, वहां ले रही तो ये तो बड़े खुश हो गए। तो ये कहते हैं कि कान को आए, नहीं गुरुजी मैं नहीं गुरुजी, कहते ये कान को हाथ मत लगाओ। सारे रास्ते आंटी ने बोल रहा है ये वो, तो गुरु जी को पता था कि ये आंटी को बोले जा रहा है ड्रिंकिंग का टाइम। तो कहते नहीं मैं बोल रहा हूँ एक भी नहीं, तो जाओ मेरी मैं बोल रहा हूँ जाओ। तो ये चले गए कि गुरु जी ने बोला है, तो गुरु जी का कैसे कहना माने, ये अपना लेके आ रहे, मैं अपना जल्दी से अपना वेजिटेरियन खाना खा के, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि आज मैं गुरु जी के पास ही बैठूंगी, चरण सेवा करूंगी। आज मैं गुरु जी ने मेरे को बड़ा मेरे को गुरु जी ने प्यार किया है, हम लोगों को संगत को लाए हैं, तो उनका तो बहुत बहुत शुक्राना। तो मौज हो गई हमारी, तो बहुत मौज कराते थे। तो और मतलब जैसे बच्चे माँ बाप बच्चों को ले जाते हैं ना किसी शादी में, तो कहते हैं अच्छा अच्छा चलो एक गुलाब जामुन और खा लो या कोई आइसक्रीम खा लो। वो गुरु जी का हाल था, खुद तो पता नहीं थोड़ा सा ही खाते थे। और हम लोगों को हमारे स्टेट में भी कहीं भी और दो भाई और दो दफा हलवा, तो ऐसे ही हमको जाओ जाओ खाओ मजे करो अच्छी तरह। तो ऐसे करके मैं खा के आ गई। इतने में क्या हुआ कि बाहर उनका कारपेट लगा और उनकी जो एक जो जिस पे बैठे थे, इसमें बीच में काफी कुछ हुआ, पर वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। तो गुरु जी बाहर बैठे, तो जो जिनके यहाँ शादी थी वो भी बहुत गुरु जी के बहुत भक्त है, नाम बताना मैं पसंद नहीं करूंगी क्योंकि हो सकता है हमें पसंद ना आए। तो गुरु जी के बहुत भक्त की बेटी की शादी थी, तो गुरु जी ने वहाँ बहुत बड़े भंगड़ा के पंजाब से आए थे डांस करने के। तो गुरु जी के बाहर जो है ओपन में दिसंबर के महीने में देखिए ओपन के अंदर गुरु जी ने वहां अपना आसन डलवाया। मैंने जाते ही साथ साथ गई और गुरु जी की जैसे मैं ऐसे गुरु जी बैठे हैं तो लेफ्ट के साइड का पैर मैंने पकड़ के वहां बैठ गई गुरु जी से सट के, और इधर राइट को जो भी होंगी सुधा आंटी होंगी और बहुत सारी संगत उधर बैठ गई। मतलब जो कारपेट पास पर जो हमारी गुरु जी लेके गए थे संगत, उनके हम नाम तो हमें मालूम नहीं थे, शक्ल हम पहचानते थे, किसी के नाम नहीं मालूम थे। तो वो सब बैठी हुई थी, मैंने तो चरण पकड़ लिए और मैं दबाती रही। गुरु जी ने एक दफा भी मना नहीं किया, एक दफा देखा मेरी तरफ मुस्कुरा दी और चुप थी। और खूब म्यूजिक सुनते रहे, ऐसे हाथ ऐसे करके अपने हाथ करते रहे, और बड़ा म्यूजिक का शौक था। और लश्कारे वाला गाना भी आया, सब था। तो एक भंगड़े वाली पार्टी आती थी, कुछ चाय पीने जाती थी, तो उस चाय पीने के गैप में थोड़ा म्यूजिक बंद होता था। तो गुरु जी ने कहा कि थक गई हो? मैंने कहा नहीं गुरु जी मुझे चरण सेवा करने दीजिए। मैं दबाती रही, आधा घंटा तो जब हो ही गया था, मैं दबाती रही एक ही पैर को। मैंने सोचा उधर जाऊंगी तो वो इतने में कोई आंटी लोग मतलब उधर उधर तो कोई आंटी बैठी थी, मैं दबाती रही। तो गुरु जी ने कहा फैमिली क्या चाहती है, पुत्र कैसा है? पुत्र तो मैं क्या बहुत ठीक है, अभी उसकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत आ गई है और याददाश्त भी आ गई। गुरु जी आपकी बहुत बहुत कृपा है। तो कहते हैं बहुत चंगा है। तो मैंने कहते फैमिली क्या चाहती है, देखो मेरे महापुरुष मेरा शिव जी मुझसे पूछ रहा है एक कलयुगी औरत से, मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी हूँ, और मुझे पूछना है कि फैमिली क्या चाहती है। तो मैंने कहा गुरु जी फैमिली तो मेरे तो हस्बैंड आर्मी में है, तो वो तो ये चाहते हैं कि ये आर्मी में नौकरी करे, इतना ठीक हो जाए। तो कहते हैं कि अच्छा मतलब यूनिफॉर्म पहननी है। देखो गुरुजी ने ये चीज मैं नहीं बोल पाई, गुरुजी ने कहा यूनिफॉर्म पहनानी है तन्नू। मैंने कहा हाँ जी जा कल्याण किता 2000 की 1 जनवरी को ये यूनिफॉर्म। मैंने कहा गुरु जी ड्यूटी पर जाएगा यूनिफॉर्म पहनेगा? कहते हाँ मैंने बोल दिया।
यूनिफॉर्म पहनेगा और नौकरी करेगा। मैंने कहा नौकरी करेगा? कि हाँ नौकरी करेगा और रिटायर तक करेगा और मुंडे भी दिखते। अब मेरे को ये समझ नहीं आई थी मुंडे भी दिखते। गुरु जी बहुत बोलते थे कभी कि जैसे बच्चे भी दिखते तो ये मतलब इतना ठीक हो जाएगा कि बच्चे भी होंगे। तो मैं को उस टाइम समझ नहीं आया। मैंने किसी और संगत से बाद में पूछा, कहती वो बच्चों के लिए बोला होगा। और मैंने अपने फिर आज्ञा ली, गुरु जी गए, गुरु जी के साथ साथ हम चले गए। गुरु जी अपनी कार आई, एक कार में बैठे, हमने गुरु जी के चरण छुए, आज्ञा ली। गुरु जी ने सबको बोला जाओ अपने घर ऐश करो। फिर हम लोग, मैं अपने अंकल के साथ में आ गई। रास्ते में मैंने कहा आज मुझे इतना गुरु जी ने बातें की, मुझे तो कभी इतना बहुत अच्छा लगा। और वहां बैठने में मैं तो हमेशा गुरु जी की जब भी कहीं ऐसे ले जाएंगे तो मैं तो जरूर आऊंगी। गुरु जी ने आज मेरे से बहुत बात की, क्योंकि उससे पहले ले गए थे वहां, उससे बात नहीं की। वहां बहुत बहुत सारा बहुत भीड़ थी, बहुत संगत थी, तो वहां इतना मौका नहीं मिला, यहाँ मौका मिला। तो मैं तो अपने को बहुत मतलब भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे गुरु जी ने मुझे प्यार किया, इतना इतनी ब्लेसिंग मेरे परिवार पे की और इतनी सारी संगत को इतना ब्लेस किया। वो किसी को ये नहीं कि मुझे किया, ये सारी संगत, कोई नई पुरानी संगत नहीं है, जो गुरु जी का सिमरन करे वो कर। मैं रास्ते में आ रही तो मैंने कहा देखा तुमने सलवार, ये जो तुम्हारे कुर्ते पजामी है ना, वो अंकल सॉरी गुरु जी ने तुमको बुलाया था इसलिए तुम्हारी ईगो के लिए। पर मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी ईगो नहीं। कहते नहीं आज मैं जानता तुम जान दी ईगो है, ये ठीक हो जाए। तो इसके बाद कहते हैं गुरु जी ने, मैंने क्या कहा, मैं गुरु जी ने कहा कि 1 तारीख को ज्वाइन कर लेगा, ये यूनिफॉर्म पहनेगा। कहते क्या गुरु जी ने तुम्हें खुश करने के लिए किया है कि मां हो ना, तो ये अभी तो ये पूरी तरह से इसको दवाई खाता है तो सो जाता है, तो कहाँ ये ड्यूटी ज्वाइन करेगा, तो टाइम लगेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि गुरुजी के आशीर्वाद से ये काफी ठीक हो गया है। और सारा बात करता था, पूरी मेमोरी भी आ रही थी और एजुकेशन भी आ रही थी, सब गुरुजी के जल से पीने से आई। और दवाइयां तो खा रहा था, दवाइयां से तो असर होता था, पहले भी तो हो जाता। तो सब मेरे गुरुजी ने उसको ऐसा ब्लेस किया, ऐसा कल्याण किया, 3 शब्दों में जो मैं कहूँ तो वो बिल्कुल ठीक हो रहा था। थोड़ा दवाइयों का असर होता था। ठीक संगत जी 31 तारीख को एक लेटर आता है आर्मी हेडक्वार्टर से कि सो एंड सो कैप्टन हैज टू जॉइन दिस यूनिट इन दिल्ली। एक यूनिट है दिल्ली में जो दिल्ली में ही है टेम्परेरी, तो वहां ज्वाइन करेगा, जाएगा यूनिफॉर्म पहन के तो ड्यूटी पर। तो आप देखो कि मेरे मालिक ने, मेरे भगवान ने, मेरे पिता ने ड्यूटी ज्वाइन करवा दी मेरे बेटे को, जिसका ये नहीं पता था कि सारी जिंदगी ये बिस्तर में लेटा रहेगा। संगत जी विश्वास करिए, इसी तरह से मैंने कितने कैंसर, कितने लोगों के जैसे मुर्दे में जान दी। इतनी शक्ति गुरु जी में आज भी है, तब भी थी, क्योंकि वो महाशक्ति भगवान थे। उन्होंने पता नहीं करने लेने दिया। कभी कभी बोलते, हमको दिखता था जैसे एम्पायर स्टेट में बैठे, बोलते थे ध्यान लगाओ, ध्यान में एकदम दिखते थे कि जटा वाले शिव नजर आ रहे। मैं आंख खोलती थी तो वही छवि गुरु जी की 2 मिनट मतलब 1 सेकंड के लिए आती थी और चली जाती थी। मैं समझ गई ये पक्का शिव जी है, तो वो तो शिव जी है ही। तो इसके बाद से फिर इसने ड्यूटी ज्वाइन की, हम यूनिफॉर्म जल्दी जल्दी एक मार्केट में गए, फिर इसके सारे टिप्स वगैरह लगाए। फिर मेरे हस्बैंड इसको ले जाते थे कार से, इसको वहां ड्यूटी के लिए छोड़ते थे। वहां नींद भी आ जाती थी स्कूल जाने को, पर वहां के सीओ वगैरह बहुत करते थे कि भाई ये कारगिल का में इसको चोट लगी है, हेड इंजरी है, तो बहुत ध्यान से रखते थे। फिर वहां वॉक करा, एक सिपाही साथ में जाता था, वो उसको पूरे रेजिमेंट में घुमाता था जिससे उसको याददाश्त और अच्छी हो जाए। तो सब में घूमता था, फिर आता था। फिर मेरे हस्बैंड ढोलक क्लब में बैठे रहते थे, अपना लंच कर लेते थे, फिर इसको लेके शाम को और घर आ जाते थे, फिर इसको रेस्ट कराते थे और पूरा वही जल देते थे। और इसी तरह से वो ठीक होता रहा। 3-4 महीने यहाँ नौकरी की, मतलब यहाँ की दिल्ली की यूनिट में हम गुरुजी के पास जाते रहे। और हमने गुरुजी को 1 तारीख को तो मैं नहीं गई, पर 2 तारीख को मैं गई, क्योंकि 1 तारीख को हमारे यहाँ होटल में, अशोका होटल में, सम्राट में फंक्शन होता है, तो मुझे वहां सारे इंतजाम करने होते थे। तो इसके बाद फिर मैं सेकंड में गई और मैंने कहा कि कुछ तो मैं गुरु जी को क्या दे सकते हैं, गुरु जी तो कुछ भी, गुरु जी बिरला मंदिर में कभी कुछ देते ना कोई चढ़ावा कुछ फूल,
गुरुजी तो प्यार चाहिए, तो फिर भी मुझे लगा कि मैं कुछ ले जाऊं, कुछ बट जाए, कुछ हो जाए, तो मैं लेके गई थी कुछ, तो मैंने रख दिया था। तो वो अपना एक तरह का गुरुजी के हाथ लगने से प्रसाद भी हो जाता है। आज भी हम भोग लगाते हैं तो वो तो गुरुजी का वही प्रसाद है जो एम्पायर स्टेट वाला है। जल भी रखेंगे तो वो भी वही है। सो संगत जी, इस तरह से मेरा बेटा बहुत 4-5 महीने के बाद फिर वो पटियाला उसकी रेजिमेंट थी, वहां चला गया। हम गुरुजी के पास जाते रहे। फिर मैं एक 7-8 महीने अपने बेटे के पास भी चली गई थी, तो गुरुजी से डांट भी पड़ी थी। वो अलग से सत्संग है, और सत्संग तो बहुत है। और इसके बाद जब गुरुजी ने समाधि ले ली, तो फिर बहुत, मतलब आप सोचिए कि सारी संगत को और हमको ऐसे लगा कि जैसे कि हम कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरुजी कहाँ चले गए। तो मतलब जैसे अनाथ हो गए। संगत फूट फूट के रोई, फूट फूट के रोई। और इतना मैं बता नहीं सकती कि क्या हुआ। एक मेरा अलग से सत्संग है कि जब गुरुजी की समाधि ली थी, उस दिन मैं मेरा बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट होने से बच गया था, और उसका ऑपरेशन हुआ था, क्रिटिकल थी वो। गुरुजी मेरे को उस दिन लेके गए। वो मैं अगले बार सुनाऊंगी, बहुत बड़ा हो जाएगा। और गुरुजी बाद में भी हमारी हमारा जीवन, मेरे पति को भी, अंकल को भी जिंदगी दी, उसका मैं फिर से सुनाऊंगी, जरूर आऊंगी। संगत जी, आपको जरूर गुरुजी की महिमा सुनाऊंगी कि इसके बाद भी कितने कितने चमत्कार गुरुजी ने, चमत्कार क्या, गुरुजी ने ब्लेस कर रखा है। जय गुरुजी।